हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एमके यादव, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ द आईएएस हब। आज हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है जो मैं इस वीडियो के एंड में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। एक कॉमन डाउट रहता है बच्चों का, जो उनको पूछना होता है कि ये स्टार्टिंग एज जो है प्रिपरेशन की वो क्या होनी चाहिए। कितने लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, कितने लाख बच्चे उसमें से एग्जाम लिखते हैं, कितने मेंस लिखते हैं, कितने इंटरव्यू लिखते हैं, कौन फाइनली सेलेक्ट होता है। इन सब क्वेश्चंस को मैं अगले 15 मिनट में समझाऊंगा along with various examples। Hi, I'm MK Yadav, the founder of the IAS Hub. In last 4 years, I mentored more than 800 selected candidates, including rank 1 from last 2 years, Shubham Kumar and Shruti Sharma. बहुत सारे बच्चों को मेंटर किया है अब तक। एक कॉमन डाउट रहता है बच्चों का, जो उनको पूछना होता है कि ये स्टार्टिंग एज जो है प्रिपरेशन की वो क्या होनी चाहिए। क्या एक बच्चा कॉलेज के साथ में प्रिपरेशन करे, क्या एक बच्चा 11th-12th क्लास में प्रिपरेशन करे। मेरे पास कुछ पेरेंट्स आते हैं, वो तो कहते हैं कि क्या हमारा बच्चा 8th क्लास में, 9th क्लास में, अभी से यूपीएससी की तैयारी करवाएं। क्या ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करनी चाहिए, क्या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करनी चाहिए, क्या वर्किंग एक्सपीरियंस के बाद करनी चाहिए। एक मैच्योर्ड ब्यूरोक्रेट अगर सर्विसेज में जाएगा तो वो अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएगा। इन सब क्वेश्चंस को मैं अगले 15 मिनट में समझाऊंगा along with various examples. All those candidates which I mentored, कुछ ने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, कोई वर्किंग प्रोफेशनल था, किस की बैकग्राउंड जर्नी कैसे थी और कैसे उसने उस चैलेंजेस को ओवरकम किया और ये एग्जाम क्लियर किया। सो बिफोर कमिंग इनटू स्टार्टिंग एज एंड ऑल क्या होना चाहिए, पहले एक बैकग्राउंड बताता हूं कि कितने लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, कितने लाख बच्चे उसमें से एग्जाम लिखते हैं, कितने मेंस लिखते हैं, कितने इंटरव्यू लिखते हैं, कौन फाइनली सेलेक्ट होता है। आपने ये तो सुना ही होगा कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज को देश का ही नहीं दुनिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम बोलते हैं। वो डिफिकल्ट इसलिए है कि उसमें 9 पेपर होते हैं और सारे पेपर में आपको करीब 4000 4500 वर्ड्स लिखने होते हैं। बहुत सब्जेक्टिविटी आती है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। एनीथिंग विच इज अंडर द स्काई इज द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। बट फिर भी वो 800-900 बच्चे हैं जो इस एग्जाम को पास कर रहे हैं और हर साल आईएएस आईपीएस बन रहे हैं। एक बार बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। 11 से 12 लाख बच्चे इसकी एप्लीकेशन फिल करते हैं, बट उसका सिर्फ 50% ही इस एग्जाम को लिखने की हिम्मत रखते हैं। 6 लाख से ज्यादा बच्चा एग्जाम लिखता नहीं है, भले ही फॉर्म 11-12 लाख बच्चा फिल करता हूं। मतलब 50% बच्चा पहले ही हार मान के बैठ जाता है। क्यों हार मान के बैठता है? बिकॉज यूपीएससी ने जनरल कैटेगरी को सिर्फ 6 अटेम्प्ट दिए हैं। बच्चे को लगता है कि अगर मैं फुल प्रिपेयर्ड नहीं हूं तो मेरा अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा और मैं एग्जाम भी पास नहीं कर पाऊंगा। इतना डिफिकल्ट एग्जाम का इकोसिस्टम बना रखा है कि बच्चे को यह भी विश्वास नहीं है कि मैं अगले 5-6 साल में क्लियर कर पाऊंगा, इसीलिए वो फर्स्ट अटेम्प्ट छोड़ देता है। सो 11,000 के आसपास बच्चे हैं जो प्री पास करते हैं। जो 6 लाख बच्चे हैं जो परीक्षा देते हैं, उसमें से 11,000 12,000, हर साल ये नंबर अलग अलग रहता है, बट ब्रॉडली इतना ही रहता है। 11-12,000 बच्चे मेंस की परीक्षा देते हैं। मेंस लिखने वाला गेम है सारा। जीएस के 4 पेपर होते हैं, ऑप्शनल होता है, एसए होता है, इंग्लिश हिंदी क्वालिफाइंग होता है। और उन 11-12,000 बच्चों में से 2,000 से 2,300 बच्चे इंटरव्यू में बुलाते हैं और वहां से फाइनली फिर 700 800 900 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये पूरा है कि प्रोसेस क्या है और कैसे कैसे स्टार्ट करना है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि 11 लाख में से सिर्फ 11,000 बच्चे हो रहे हैं, 1200 बच्चे जो एप्लीकेशन फिल करते हैं उसमें से सिर्फ एक बच्चा सेलेक्ट होता है। सो जो स्टार्टिंग एज है आपकी कि आप कब परीक्षा स्टार्ट करें, अब उस पे आते हैं जो हमारा टॉपिक है। सो देखिए, ये हर साल यूपीएससी एक रिपोर्ट निकालता है जो पार्लियामेंट में टेबल होती है। उसी से समझ लेते हैं कि कौन सी परीक्षा कौन सी एज का बच्चा है। हमें पता है कि 21 साल इज द एलिजिबिलिटी। 2 अगस्त को आपकी उम्र 21 साल हो जानी चाहिए और मैक्सिमम 32 इयर्स तक देता है। मतलब यूपीएससी 11 साल के डिफरेंस के बच्चों को अलाउ करता है ये 6 अटेम्प्ट देने के लिए। तो शुरुआत कब करनी चाहिए? क्या 21-22 में कर दें, क्या 26-27 में कर दें, क्या 28-29 में कर दें? क्या आपने टॉपर्स देखे होंगे, गौरव अग्रवाल, अनुदीप दृष्टि, ये सब थे जो 29-30 साल की उम्र में जाके आईएएस परीक्षा पास करके रैंक 1 लेके आए हैं। आज हम देखेंगे कौन कौन से ऑल इंडिया रैंक 1 की क्या क्या एज थी, कौन सा अटेम्प्ट था जब उन्होंने इस परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 लिया। अब देखो, 21 से 24 ईयर्स, मैंने इसमें कास्ट बेस्ड पर भी डिफरेंशिएशन किया है
ताकि अगर आप किसी भी जनरल कैटेगरी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, तो आप ये फील नहीं करें कि यार हमारा तो ना सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ है या हमारा सोशल डेवलपमेंट ज्यादा हो गया है, तो हमें जल्दी शुरू करना चाहिए कि लेट शुरू करना चाहिए। आप देखिए 21 से 24 साल का जो बच्चा होता है, जो ये परीक्षा फॉर्म प्रीलिम्स में अपीयर होता है, 30% ही बच्चा है। अगर 100 बच्चा प्रीलिम्स की परीक्षा में अपीयर हो रहा है, उसमें से 30% है जो 21 से 24 है, 25% है जो 24 से 26 है, और फिर 30-31% है जो 26 से 30 है। मतलब आप चाहे 21 में शुरू करो चाहे 30 में, मुझे एवरेज ये बता रहा है कि सारे कोई 25 से 30% के बीच के बच्चे हैं जो इस परीक्षा में बैठ रहे हैं। तो अगर आप 21 साल के हैं तब भी आप एवरेज में आ रहे हैं, आप 25 के हैं तब भी आप एवरेज में आ रहे हैं, और अगर आप 29 के हैं तब भी एवरेज में आ रहे हैं। मतलब इस फैक्ट से मुझे एक चीज, और जो 30 अबव हैं वो भी 17% बच्चे हैं। मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, जो रुपेश करके एक हमारे स्टूडेंट थे, ही बिकेम आईएएस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, विजुअली इंपेयर्ड हैं, ही स्टार्टेड हिज प्रिपरेशन एट द एज ऑफ 34 इयर्स, और पहली अटेम्प्ट में वो आईएएस बन गए। सो बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी आपको, बहुत सारे मोटिवेशन इंडिविजुअल्स मिलेंगे जिन्होंने ये एग्जाम दिया और इस एग्जाम को पास किया है। सो पहला सवाल तो हमारा सॉल्व हो गया कि कौन से ईयर की आपकी जो उम्र होनी चाहिए तब आप प्रीलिम्स की परीक्षा में अपीयर होते हैं। हमने यहां देख लिया कि सब सेम है, आप 21 के हैं तब भी हैं, 22, 23, 24, 25, 26। नेक्स्ट आता है जो फाइनली प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं। अपीयर तो बहुत सारे हो सकते हैं, मैं अनप्रिपेयर्ड होके भी तो अपीयर हो सकता हूं, और मैं बहुत प्रिपेयर्ड होके भी अपीयर हो सकता हूं। और जो फाइनली रिकमेंड हो रहे हैं वो भी तो देखना है ना, कि अगर मैं 21 साल में अटेम्प्ट दे रहा हूं लेकिन मैं तैयार नहीं हूं, और मैं 28 में अटेम्प्ट दे रहा हूं और मैं तैयार नहीं हूं, तो फाइनल किस उम्र तक आपको वो नॉलेज आ जाती है जहां जाके आप इस परीक्षा को पास कर पाते हैं। आप देखेंगे हाईएस्ट है 26 से 30, यहां पे 31% बच्चा है जो 26 से 30, बट इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा नहीं है। ये 31% है, ये 29% है, ये 25% है, और ये 16-17% है। हमने ये भी देख लिया है यहाँ पे कि जो बच्चा वहां अपीयर हो रहा है और फाइनल रिकमेंड हो रहा है वो भी ऑलमोस्ट सेम सा ही है। मतलब आप यहां भी परीक्षा में बैठेंगे तो एवरेज में हैं, यहां भी बैठेंगे और यहां भी बैठेंगे, हर जगह आपके चांसेस इस एग्जाम को क्लियर करने के सेम ही हैं। फिर बहुत सारे बच्चे हैं जिनके डाउट आते हैं कि सर हम फीमेल कैंडिडेट हैं, हम मेल कैंडिडेट हैं, कितने % चांसेस हैं हमारे इस परीक्षा को पास करने का। आप देखो, आपने बेसिक स्कूल लेवल पे देखा होगा कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, कितने बॉयज और गर्ल्स स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। अब इंडिया के अंदर आप चाहे प्राइमरी एजुकेशन देखें, आप सेकेंडरी एजुकेशन देखें, आप हायर एजुकेशन देखें, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मेल से ज्यादा हो गया है। मतलब कि सिंपल भाषा में समझाऊं तो अगर 102 गर्ल्स हायर एजुकेशन में एडमिशन ले रही हैं तो सिर्फ 100 बॉयज ही हायर एजुकेशन में एडमिशन ले रहे हैं। सेम ही अब यूपीएससी में भी हो गया है। देखिए, फीमेल कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी ही कम मिलती है कि वो इस परीक्षा को दें, लेकिन जो फीमेल्स, जो गर्ल्स, जो एस्पिरेंट्स, फीमेल एस्पिरेंट्स इस परीक्षा को दे रही हैं, उनका सक्सेस मेल कैंडिडेट से 2 टाइम्स है। सो अगर हम देखेंगे फीमेल सक्सेस रेट इज 14% और वी शुड से 15, एंड मेल सक्सेस रेट इज ओनली 7%। तो यहां अगर आपको लगता है कि फीमेल हार्डशिप बहुत ज्यादा है, यार रिजल्ट भी आपका 2x है। एफर्ट्स लगेंगे, चैलेंजेस हैं, इंडिया इतना डेवलप्ड कंट्री नहीं बना है कि वो इक्वालिटी आ जाए, पैट्रियार्की की प्रॉब्लम है, बट वो सब स्ट्रगल है, वो तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। 2019 में जो आईएएस का बैच था उसमें सबसे ज्यादा आईएएस एस्पिरेंट्स थे। नेक्स्ट लास्ट में आते हैं कि 21 साल स्टार्टिंग एज है और 32 साल मैक्सिमम है। तो जो बच्चा एवरेज सेलेक्ट हो रहा है उसकी एवरेज एज क्या है? आप देखेंगे तो 26.5 साल, और मैक्सिमम बच्चा जो सेलेक्ट हो रहा है वो भी 3rd या 4th अटेम्प्ट में जाके सेलेक्ट हो रहा है। अब इसका रीजन क्या है? रीजन ये है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, 10,000 से ज्यादा बच्चों से मैं इंटरेक्ट हो चुका हूं अब तक, जो क्लास में मेरे साथ एसोसिएटेड हैं, 800 बच्चे उनमें से फाइनल सेलेक्ट हो चुके हैं, कि हम जो यूपीएससी की परीक्षा की जो तैयारी शुरू करते हैं वो कॉलेज के बाद करते हैं। अगर हम वो टाइम कॉलेज में ही प्रिपेयर करें, आप देखेंगे 2019 में
रितिका जिंदल थे जो यंगेस्ट आईएएस थे अपने बैच के, वो मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट थे। उनसे नेक्स्ट ईयर सिम्मी करन थे, वो भी यंगेस्ट आईएएस थे अपने बैच के, आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट हैं, वो भी मेरे स्टूडेंट थे। उससे नेक्स्ट ईयर में थे गौरव बुडानिया, वो भी यंगेस्ट थे, वन ऑफ द यंगेस्ट थे वो। और लास्ट में मृदुल शिवहरे है जो लेटेस्ट बच्चा है, वो भी मेरा ही स्टूडेंट था, वो भी अपने बैच का यंगेस्ट है। ऑल ऑफ देम स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन फ्रॉम कॉलेज। सिमी एक एक्सेप्शनल बच्ची है जिसने ये परीक्षा 5-6 महीने की प्रिपरेशन में ही क्लियर कर लिया है। लेकिन अगर आपको ये परीक्षा पहले अटेम्प्ट में या 22-23 साल की उम्र में निकालनी है तो आपको कॉलेज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये टॉपर्स हैं हमारे। आप देखेंगे श्रुति शर्मा सेकंड अटेम्प्ट, शुभम थर्ड अटेम्प्ट, रैंक इंप्रूवमेंट का बच्चा था ये, प्रदीप फोर्थ अटेम्प्ट, कनिष्क कटारिया फर्स्ट अटेम्प्ट, फैमिली बैकग्राउंड है उनका ब्यूरोक्रेसी का, अनुदीप दृष्टि फिफ्थ अटेम्प्ट, टीना धाबी अगेन ब्यूरोक्रेटिक फैमिली तो फर्स्ट अटेम्प्ट, नंदिनी फोर्थ अटेम्प्ट, ईरा फोर्थ अटेम्प्ट एंड गौरव अग्रवाल भी रैंक इंप्रूवमेंट था, पहले आईपीएस थे फिर आईएएस थे तो सेकंड अटेम्प्ट। तो ये जो सवाल था ना जो हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे थे कि क्या एक आइडियल एज होनी चाहिए। आप अपने जिंदगी के किसी भी पड़ाव में हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप कॉलेज में हैं, आप फैक्ट्स तो यही बताते हैं यार कि आप किसी फेज में भी इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। आपने बहुत सारी कॉमन सेइंग सुनी होगी ना कि सिविल सर्विसेज ही एक सर्विस टू द नेशन है, जिससे आप 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी और इंडियन सिटीजन्स को सर्विस दे सकते हैं। बाकी जॉब करने के लिए तो बहुत सारी जॉब्स हैं। थैंक्स। देखो, मेरा मानना यह है कि देश का हर जो युवा है उसमें बहुत बड़ी काबिलियत है, वो अपने सपने पूरे कर सकता है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के पीछे कुछ परिस्थितियां अच्छी नहीं होती हैं। कभी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ जाता है, कभी नॉलेज कंस्ट्रेंट आ जाता है, कभी डायरेक्शन की प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन 1000 से ज्यादा बच्चों को पिछले 5 साल में यूपीएससी की परीक्षा पास कराने में मैंने मदद की है, और आप सबका बड़े भाई होने के नाते मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं आपके साथ ये शेयर करने के लिए कि जो भी बच्चा मुझसे फाउंडेशन की क्लासेस लेना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, जो आईएएस बनना चाहता है, लेकिन उसके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, तो हम एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप आपके लिए लेके आ रहे हैं। जिस भी बच्चे को वो स्कॉलरशिप एनरोल करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, उसको बहुत अच्छे से भरो। एक स्कॉलरशिप का छोटा सा हम टेस्ट लेंगे आपका, और जिस टेस्ट में जैसी आपकी परफॉर्मेंस होगी उसके हिसाब से हम आपको स्कॉलरशिप देंगे। सो आओ यूपीएससी की परीक्षा शुरू करते हैं और तैयारी शुरू करते हैं। थैंक यू।